चलिए, तो क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI पढ़ रहे। हम कल बताए थे पिछली क्लास में आपको, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, तो प्रथम वर्ष मान लीजिए ए इंटरेस्ट आया, तो सिंपल इंटरेस्ट में सेकंड वर्ष में क्या आएगा? ए आएगा, बताए थे। इसके बाद फिर क्या होता है? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हम क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए। अगर आपको इसमें ऐसा पूछते क्या हो, तो ए कितना 2A बताए थे नहीं, ऐसा होगा तो आपको क्या होगा? A प्लस ए 2A हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मत सोचिए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पहले ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है। जो अगर कल क्लास नहीं किए हैं वो ध्यान दीजिए अच्छे से। इसको हम एक डायग्राम लिखने दीजिए, उनके बाद उसको क्वेश्चन लेंगे, सारा कुछ समझ में आएगा। उनके बाद सी अगर पूछ दे तो क्या? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस। अगर यही अंतर पूछ दे, अंतर मतलब CI माइनस ऐसे, CI कितना है आपकी? 2A प्लस बी, और माइनस क्या होगा? SI कितना होगा? 2A, 2A कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंतर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। समझ के बात? तो अंतर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगर SI पूछे सिंपल इंटरेस्ट तो 2A, CI पूछे 2A प्लस बी, अंतर पूछे दोनों का। जैसे एक क्वेश्चन देखिए हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3200 रुपया का मूलधन है, 3200 रुपया मूलधन है, रेट है आपका 12.5%, टाइम 2 वर्ष। मैं आपसे पूछ देगा SI निकालिए, CI निकालिए, अंतर निकालिए, मतलब डिफरेंस निकालिए, CI और SI का अंतर निकालिए। समझ गए? कहेगा 3200 रुपया का 12.5% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दीजिए, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, और क्या निकाल दीजिए? डिफरेंस निकाल दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? इनको भिन्न के रूप में बदलिएगा। 12.5% कितना होगा? 1/8, 1/8। अब देखिए 12.5% इसको लिखिएगा तो 12 दूना 24, 25/2। परसेंटेज हटता है तो 1/100 से क्या होता है? गुना होता है। तो 25 का 100, 1 कितना होगा? 8। इतना याद रखना, इतना करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो 1/8 हुआ। अगर इसका हम 1/8 निकालें, देखिए मूलधन है, मूलधन लिख दीजिए आप सीम डायग्राम पर 3200 लिख दिए, 3200। अब इसका कितना? 1/8 निकालें। अगर इसका 1/8 निकालेंगे तो 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा? 400। तो यहाँ भी 400 हो जाएगा। देखिए यहाँ ए तो यहाँ भी है, तो यहाँ 400, तो यहाँ भी 400। फिर इस 400 का ही 1/8 निकालेंगे, 8 पंजे 40, तो क्या होगा? 50। क्योंकि सेकेंड वर्ष भी कितना लेगा? फर्स्ट ईयर 12.5% लेगा, तो सेकेंड ईयर भी 12.5% लेगा। तो इसका भी 1/8 निकालेंगे तो 50 होगा। अगर इसमें हमको SI पूछते, SI में ये दोनों का योग हो जाएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 800। बताए ना, A प्लस कितना? 2A। अगर आप इसको इसमें CI पूछ दे, तो 4 4 8 और प्लस 50, तो क्या होगा? 850। बताया ना 2A प्लस कितना है? BA। 2A मतलब क्या? 4 4 800 प्लस 50। अगर इसी में आपको पूछ दे डिफरेंस दोनों का, तो डिफरेंस दोनों का कितना है? 50 है ना। 50 देखिए तो 850 में से 800 जाएगा तो होगा ना 50। और वैसे भी डिफरेंस E होता है, पहले ही बता चुके। देखिए डिफरेंस कौन होता है? B होता है ना, B। तो डिफरेंस B होता है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अगर इतनी बात समझ गए तो समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त हो गया, खत्म हो चुका। तो आप क्या समझे? अगर मूलधन दिया रहे, रेट दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो आप सारा कुछ निकाल सकते हैं ना। SI निकाल सकते हैं, CI निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। अब इसी में आपको क्वेश्चन क्या करेगा? मूलधन ही नहीं देगा। क्या करेगा? मूलधन ही नहीं देगा। आपको CI दे दिया, CI कितना निकला है? 850। CI दे देगा मतलब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दे देगा? 850। समझिए, रेट दे दिया। अब आपसे मूलधन पूछ रहा,
तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या देखे थे, मूलधन दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था, और ये केवल 2 वर्ष के लिए हम सिखा रहे हैं, केवल 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अलग है, केवल 2 वर्ष के लिए अभी सीखिए, समझिए, केवल 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि मूलधन दे दिया था और रेट दे दिया था, टाइम दे दिया था, तो क्या पूछ रहा था, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। अब हम क्या किए, इसमें मूलधन को हटा दिए, सीआई दे दिया, अभी निकला है ना सीआई, सीआई दे दिया है, तो अब आपसे पूछ देगा क्या मूलधन क्या होगा बताइए। तब मूलधन के लिए देखिए क्या होता है, जब आपका सीआई दिया रहे, टाइम दिया रहे और क्या दिया रहे, रेट, तो आप मूलधन निकालना है ना, तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले देखना है रेट कितना, 1/8 है, तो नीचे हर जो रहेगा ना उसका स्क्वायर लिख लीजिएगा, यही मूलधन मान लिया जाता है। हर जो आएगा ना भिन्न का उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, 64 लिख दिया। अब 64 का 1/8 क्या होगा, 80 80 64, फिर क्या होगा 80, फिर इसका 1/8 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ब्याज कितना है, सी है 850, लेकिन रेशियो में अब कितना आ गया, 8 8 16 1 17, यही ना जोड़ते हैं, सीआई क्या जोड़ते हैं, ए प्लस ए प्लस बी, ए प्लस ए प्लस बी, मतलब टोटल जोड़ते हैं ना सीआई में, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 1 17, तो कहेंगे सीआई है 17 लेकिन है कितना 850, है 850, 17 पंचे 85, 5 हो गया, इसी को ना मूलधन माने हैं, 17 पंचे 85 क्या हुआ 0, इन्हीं को ना मूलधन माने हैं, इन्हीं को मूलधन माने हैं, तो 64 गुने 50 कर दीजिए ना, हो गया 3200, क्या 3200, 3200 था ना, निकल गया 3200, समझ गया। अगर यही क्या करता, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग, तो इतनी बात तो समझे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर सकता है, जैसे सीआई दिया है तो सीआई को हटा देगा, क्वेश्चन क्या दे देगा आपको कि अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया, कहेगा कितने रुपया का 12.5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, 50 रुपया, तो आपको कहेगा मूलधन कितना है, तो फिर यही काम करेंगे हम, रेट 1/8 है तो हर का स्क्वायर तो 64 हो गया, तो 64 लिख के और कितना 1/8 निकालेंगे, तो 8, ये भी 1/8 निकालेंगे तो कितना होगा 8 होगा। उनके बाद आपको क्या करना है, इनका भी 1/8 तो अंतर कौन होता है, बी वाला पार्ट ना, ई वाला अंतर होता है, अंतर 1 है लेकिन है कितना अंतर 50, तो कहेंगे है 1 लेकिन है कितना 50, तो मूलधन पूछा जाएगा तो क्या करेंगे 64 गुने 50 बराबर कितना 32, मतलब जो दिया रहेगा उनके बराबर कर देगा, एक का जो वैल्यू आएगा गुना कर देगा। अब देखिए कितना टफ होता है क्वेश्चन कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे देगा, तो बनाने में कितना टफ होता है, लेकिन अब कितना सिंपल हो गया। चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को और क्या चेंजिंग कर सकता है, अब इस क्वेश्चन में चेंजिंग क्या कर सकता है, अब इसका मिश्रधन दे सकता है आपको 4050 रुपया, मिश्रधन 4050। अब इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया कि कितने मूलधन का 12.5% के दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 4050, अब दे दिया मिश्रधन। इससे पहले क्या सीआई दिया था, सीआई के बाद डिफरेंस दे दिया, अब डिफरेंस के बाद आपके पास क्या दे दिया मिश्रधन, तो कुछ नहीं आपको यही काम करना है, ये हर 8 हो गया 1/8, रेट 12.5% है तो 1/8 हो गया, तो 8 का तो स्क्वायर लिखेंगे ही 64, अब 64 का 1/8 निकालेंगे तो 8 निकलेगा ही, फिर 8 होगा ही, फिर 8 का 1/8 निकालेंगे क्या 1 होगा ही, तो मिश्रधन कितना होता है, मिश्रधन में क्या होता है सबसे पहले बात समझिए, मिश्रधन में मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज, मूलधन और क्या सी है, तो यहाँ ब्याज कितना 8 8 16 1 17, और मूलधन किसको, इसी को ना माने हैं, प्लस 64 है मूलधन, नहीं तो 17 प्लस 64 मूलधन है, तो 17 और 64 कितना होंगे 81 होंगे, 17 और 64 कितना होंगे 81, तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया 81, क्योंकि ब्याज जोड़ दीजिए, इसको टोटल को जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो क्या बन गया मिश्रधन, टोटल मिश्रधन है 81 लेकिन दिया कितना है 4050, तो कहेंगे है 81 लेकिन है कितना 4050, तो 81 पंचे 1 बराबर कितना 50, तो मूलधन कितना हो जाएगा
64 गुने 50 बराबर 3200। समझ में आया? तो मिश्रधन दिया रहे, सीआई दिया रहे, दोनों का अंतर दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, इसी से बनेगा। एसआई दिया रहेगा तो क्या दिक्कत है, ये दोनों को जोड़ के एसआई बराबर एसआई कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछे। अब आपको मूलधन दे देगा 75,000 रुपया, 75,000 रुपया का 4% के दर से 2 वर्ष का सीआई निकालिए, एसआई निकालिए और डिफरेंस निकालिए, मतलब पूरे के पूरे खानदान। जल्दी से निकाल दीजिए। क्या क्या आंसर आप लोग भेज रहे हैं, पीटने वाला काम कर रहा है सब। देखिए क्या कह रहा है, 75,000 रुपया के 4% के दर से 2 वर्ष का सीआई एसआई डिफरेंस एक और जोड़ देते हैं, मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। समझिए, पूरा खानदान में एक छूट गया था, तब पूरा खानदान इसका आ गया। तो हम क्या करेंगे, 75,000 लिखेंगे, प्रिंसिपल हो गया। ये 4% बराबर 1/25, तो अगर 1/25 निकालेंगे, 25 या 75, 3,000, फिर ये क्या हो जाएगा 3,000, नहीं फिर इसका 1/25, तो क्या होगा 25 एकान 25, 25 दूना 50 होगा ना 120। अब आपसे सीआई पूछ दिया जाए तो सीआई 3 3 6,000 और ये क्या 6120, सीआई पूछ देगा 6120, एसआई आपसे पूछ देगा 3 3 6,000, 6,000 हो गया। और आपसे डिफरेंस पूछ देगा 120, डिफरेंस क्या होगा 120। आपसे मिश्रधन पूछ देगा, तो मिश्रधन में क्या होता है सीआई प्लस क्या होता है प्रिंसिपल, नहीं तो सीआई कितना आ गया 6120, 6120 प्लस प्रिंसिपल कितना 75,000 है, प्रिंसिपल 75,000 है, तो क्या होगा 0 होगा, ये 2 हो जाएगा, नहीं ये 1 हो जाएगा, ये 6 5 11 1 8, 81,120 होगा। समझ में आया? बनेंगे अब आप लोग से। चलिए क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग जल्दी से। ₹36,000 का 16.2/3% के दर से 2 वर्ष का, यही मिश्रधन क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, एसआई क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, जल्दी से निकालिए। देखिए अब इसको बनाना क्या 36,000 है। अब देखिए 16.2/3% है ना, तो डायरेक्ट 1/6 लिखना। हम बताए थे कि आपको 12.5%, क्या बताए थे 12.5%, 1/8, 16.2/3%, 1/6, यही 33.1/3%, क्या बताए थे 1/3, 14.2/7%, 1/7 बताए थे। ई कितना कम से कम याद रखना, बहुत सिंपल हो जाए। अरे क्या 4 बार लिखिएगा तो याद हो जाए, अक्सर यही आता है एग्जाम। अब क्या इसको तोड़े, क्या 12 दूना 24 है, 25/2 का 1/100 से गुना कीजिए, चौका 1/8। इसी प्रकार 16 3 48 2 50, 50/3 को 1/100 से गुना कीजिए तो क्या होगा 1/6। इसी प्रकार 33 3 99 100, 100/3 को 1/100 से गुना कीजिए तो क्या होगा 1/3। इसी प्रकार 14 सत्ते के 98 2 100, 100/7 को 1/100 से गुना कीजिए तो बराबर 1/7। तो यही सब है, तो ये आपको इतना याद रखना है और वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ये रेट परसेंट जो है ना बहुत बार मिलेगा। सबसे ज्यादा 12.5% और 16.5%, अरे 16.2/3% मिलेगा, सबसे अधिक बार मिलेगा। और वही क्वेश्चन को जटिल करता है और इसी में बच्चा फंस जाता है। सिंपल रेट देते इतना भी हम नहीं करेंगे, मौखिक निकालेंगे, आगे बताएंगे, सिंपल रेट देगा तो। लेकिन सिंपल नहीं देता ही बट्टा के रूप में दे देता है तो बहुत परेशान कर देता है, समझ गया। ठीक है 1/6 लिखेंगे। अभी 36,000 है ना, 36,000 का 1/6 तो क्या हो जाएगा 6,000, ये भी क्या हो जाएगा 6,000, फिर इसका 1/6 तो क्या हो जाएगा 1,000। अब बताइए अगर मिश्रधन हमसे पूछ दिया जाए, पहले चलिए यहां से निकालते हैं अंतर से। अंतर कितना है 1,000 अंतर, अंतर कितना है 1,000। एसआई कितना है 6 6 12,000, एसआई 12,000। सीआई कितना है 6 6 12 1 13,000, 13,000। और
अमाउंट कितना होंगे मिश्रधन? तो 13,000 चक्रवृद्धि ब्याज हुआ और 36,000 ही, तो कितना होगा? 49,000। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना अब किसी को? चलिए हो गया। अब देखिए आपसे क्या पूछ देगा कि 16.2/3% के दर से 16.2/3% के दर से 2 वर्ष में किसी का चक्रवृद्धि ब्याज 13,000 रुपया हो जाता है, तो इसका मूलधन क्या होगा या मिश्रधन क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, जब आपको मूलधन नहीं दिया रहे, मूलधन दिया है नहीं, मूलधन दिया रहे तो ठीक है, मूलधन का रेट परसेंट निकाल लेंगे। जब मूलधन नहीं दिया तो रेट देखेंगे कितना है, 1/, कितना है 6 है ना। अब रेट 1/6 है तो ये हर जो होता है इनका स्क्वायर लिख लीजिए, इसी को मूलधन हम मान लेते हैं। जब मूलधन नहीं दिया रहता है तो रेट का हर जो होता है ना उसी के स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमारा मूलधन हो जाता है। अब इनका 1/6 तो क्या होगा? 6 होगा। फिर ये क्या होगा? 6। फिर इसका 1/6 तो क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ ये क्या दिया है? CI दिया है। CI कितना है? 6 6 12 1 13 है, तो कहेंगे है 13, लेकिन है कितना? 13,000 है ना। CI कैसे लिखते हैं? 6 6 12 1 13, तो है 13 लेकिन है 13,000, तो 1 बराबर कितना? 1,000। तो 1 बराबर 1,000 तो क्या होगा? 36 गुने 1,000 बराबर कितना? 36,000। बताइए इसमें क्या था? अब 36,000 आपका क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए अमाउंट क्या होंगे, मिश्रधन क्या होंगे, तो 13,000 ब्याज है ना और 36,000 ही था। आप ही बताइए 36,000 और प्लस 13,000 तो कितना हो जाएंगे? 49,000। अब कहिए सर ये हमको पसंद नहीं है, इसी से हम निकालना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो मत कीजिएगा, अपने ही पसंद की काम कीजिएगा। अपने पसंद के काम 6 6 12 1 13 रुपया ब्याज हुआ और 36 रुपया क्या हुआ? मूलधन। तो 13 36 कितना हो गया? 49। अब 49 गुने कितना? 1,000 बराबर कितना? 49,000। समझ में आ रहा है? चलिए इतनी बात आप लोग समझ गए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 4% के दर से 2 वर्ष का CI जो है 6120 रुपया, आपसे मूलधन पूछ देगा। जल्दी से बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? रेट। रेट कितना होगा? 1/25। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। अब 625 का 1/25 निकालिए, 25 25 625, ये भी क्या हो जाएगा? 25। फिर इसका 1/25 1 हो जाएगा। 6120 दिया है नहीं, CI बराबर, तो इसमें CI कितना? 25 25 50 से 51, 51 बराबर कितना? 6120। ये कितना होंगे? एक ही कहानी एक हुआ, 2 12 मरतबे लगेगा ना, एक बराबर कितना? 120। मूलधन पूछा जा रहा है ना, तो मूलधन कितना होगा? 625 गुने कितना? 120 बराबर कितना? 75,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहेगा 10% के दर से 2 वर्ष में कितने रुपया का मिश्रधन 2420 हो जाएगा? जल्दी से बनाइए। 10% के दर से 2 वर्ष में कितने रुपया का मिश्रधन 2420 रुपया हो जाएगा? चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन। अब रेट 10% है तो क्या लिखेगा? 1/10। तो 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो 100 का 1/10 कितना? 10। फिर ये 10, फिर इसका क्या होगा? 1/10 तो क्या होगा? 1। अभी क्या दिया आपका? मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होगा? देखिए CI तो हो जाएगा 10 10 20 1 21 और 100 मूलधन ना है, तो 100 और 21 तो 121, लेकिन है कितना? 2420। 2420 दोना हो गया, 1 बराबर 20 होगा, तो क्या होगा? 1,000 गुने 20 बराबर कितना? 2,000। क्या था इसमें? तो सोचने वाली बात है। मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन में क्या जोड़ते हैं? टोटल ना जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 10 20 1 21 और 100 121। चलिए बहुत अच्छा
क्वेश्चन ले रहे हैं खूबसूरत, आपसे भी अच्छा, खाली ईर्ष्या ना हो आप लोग को। चलिए देखिए बुक से थोड़ा हटकर, ₹20,000 का 10% के दर से, तो चलिए रहने दीजिए, ₹2,000 का 10% के दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे आपको बनाना है। 1.5 वर्ष दिया है ना, इतना तो लिखना ही है 2,000। 1.5 वर्ष दिया है 2,000, ये कितना हो जाएगा 1/10, ये करना ही है 1/10, क्या होगा 200, 200 करना ही है। फिर इसका 1/10 20, नहीं। अब देखिए पहले ये 1.5 वर्ष है तो पहले 1 वर्ष, 1 वर्ष प्लस 6 माह है, 1 वर्ष प्लस 6 माह। ये जो होता है ना प्रथम वर्ष का होता है, और ये क्या होता है द्वितीय वर्ष का होता है, सब जानते हैं। टोटल ये प्रथम वर्ष का टोटल ब्याज होता है, ये टोटल द्वितीय वर्ष का होता है। तो प्रथम वर्ष कितना हो गया 200, और द्वितीय वर्ष में तो अगर 1 साल और रहता, अगर मान लीजिए यहाँ अभी चलिए 1.5 वर्ष है ना, अगर 2 वर्ष रहता, 2 वर्ष रहता तो 1 वर्ष प्लस क्या लिखते 1 वर्ष, नहीं लिखते। तो प्रथम वर्ष तो 200 हो गया, और द्वितीय वर्ष कितना 220, तो 220 तो क्या लिखते हैं 420, यही नहीं लिखते थे। ये कितना हो जाएगा, एक तो 20 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, ये 20 है ना होगा, 10 है तो 10 कैसे होगा 20 होगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 2 400 और 20, तो कितना होगा 420। ऐसे भी हम CI क्या लिखते हैं, ऐसे भी हम CI क्या लिखते थे 200 200 400 और 20, 420 लिखते थे ना। इस समझ गए, इस प्रकार तो हम लिख सकते हैं। अब इस प्रकार अगर आप लिख सकते हैं तो यहाँ टाइम हम कितने वर्ष दे दिए हैं, 2 वर्ष नहीं दिए हैं, कितने वर्ष दिए हैं 1.5 वर्ष। अगर आपकी टाइम 1.5 वर्ष है मतलब 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह, तो 1 वर्ष के लिए तो 200 रुपया तो मिलेगा ही, नहीं मिलेगा 200, लेकिन ये 220 रुपया जो है कितने दिन का है 365 दिन का, या 1 वर्ष के लिए है ना, 1 वर्ष के लिए। ये जो है आपकी 200 रुपए 220 रुपया कितने दिन 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितना 220 रुपया, नहीं तो 6 माह में कितना इनका आधा 110 रुपया, तो प्लस क्या होगा 110, 110 तो टोटल कितना हो जाएगा 310, 310। अब कहेगा सर ऐसे निकालेंगे नहीं, अब मान लीजिए 73 दिन दे देता तो फिर कैसे करते, तो आपको करना क्या आधा वर्ष ना है, तो ये 200 रुपया है तो आधा वर्ष में कितना हो जाएगा 100, आधा वर्ष में कितना हो जाएगा 10, तो कितना होगा 110, 110 और 200 तो कितना होगा 310, इनका इंटरेस्ट कितना होगा 310। जल्दी से नोट कीजिए। अब कहिएगा तो इसका फॉर्मूला भी होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा T के पावर T इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 गुने A बट्टा 2। कोई दिक्कत नहीं, हमको जो कहिएगा हम उसी से बनाएंगे, क्या दिक्कत है, मिश्रण निकलेगा। अब देखे बना के, देखे 2000 है, इसलिए विद्यार्थी मैथ नहीं पढ़ते हैं। 10% है 10 बट्टा 100, कितना है पूर्णांक में 1 है, 1 पूर्णांक 1 बट्टा 2 था ना, 1 1 प्लस R मतलब 10 बट्टा कितना 100 गुने 1 बट्टा 10, नहीं 1 बट्टा 10 में 1 बट्टा 2 होगा, 2 पूर्णांक। इसको कीजिएगा 2000 11 बट्टा 10 गुने कट जाएगा 20, 21 बट्टा कितना 20। अब देखिए 2 जीरो कैंसिल, अभी क्या होगा 2 से कैंसिल 10। अब इसको कितना कीजिएगा तो 1 से 1 2 1 3 2 गुना सिखाए थे ना 11 21 का, 1 लिख देंगे 2 1 3 लिख देंगे और 2 लिख देंगे और 0, 2310। अब 2310 मिश्रण हो गया मेरा। अब 2310 में से मूलधन कितना था 2000 घटा दीजिए, आया
और तरीका है इनका, एक फार्मूला से बता दिए, जो सब बनाता है उसी को यूज करता जनरली। चलिए क्वेश्चन आप लोग हमको बना दीजिए तो 2000 रुपया का 2000 रुपया का 10% के दर से 2 वर्ष का 1 वर्ष 9 माह का सीए क्या। चलिए देखिए कैसे बनाना है। 2000 लिख दीजिए, 2000 के 10% मतलब कितना, 1/10। 1/, अगर 10 निकालेंगे 2000 का तो कितना होगा, 200। ये भी कितना होगा, 200। नहीं, फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, 20 होगा ना, 20। अब हमसे ही क्या पूछ रहा है, 1 वर्ष 9 माह का, 1 वर्ष का कितना होगा, 200। तो 1 वर्ष 9 माह का पूछा जा रहा है, तो 1 वर्ष का कितना हो गया, 200 लिख दिया। अब 9 माह ना है तो 9 माह में 12 से भाग दे दीजिए साल बनाने के लिए, तो 3 कितना होगा, 4 होगा ना, 3/4। अब इस सेकेंड ईयर वाला में 3/4 से गुना कर दीजिए, ये क्या होगा, 50 50 दिया 150। इसमें 3/4 से गुना कर दीजिए, 5 5 दिया 15, तो 165 प्लस कितना, 165, तो बराबर कितना, 365। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, 8000 रुपया का 8000 रुपया का 12.5% के दर से 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, निकालिए। 1 वर्ष 73 दिन, 73 1 वर्ष 73, तो सिंपली हो जाएगा 1 वर्ष 73 दिन। देखिए कैसे बनेगा, 8000 तो आपको लिखना ही है, 8000 इसका 12.5% कितना होगा, 1/8। 1/8 कितना होगा, 1000 होगा ना। फिर क्या होगा, ये 1000, फिर इसका 1/8 क्या होगा, 125 होगा ना, 125। चलिए, तो 1 वर्ष 73 दिन, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1000, तो लिख दीजिए 1000। 73 दिन का क्या होगा, अब 73 दिन को साल बनाने के लिए आप 365 से भाग दीजिए 1/5 वर्ष। 73 दिन को वर्ष बनाने के लिए 365 से 1/5, अब 1/5 से इसको गुना कीजिए 200, 1/5 से इसको गुना कीजिए 25, तो क्या होगा, 225 प्लस 225 1225। कहाँ कुछ है क्वेश्चन में, देख कहीं आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए तो ठीक है, रहने दीजिए आप। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।